नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर है J260G यू। इसमें प्रॉब्लम यह है, जब हम इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटो रीडिंग लेता है 0.44 मिली एम्पियर। तो कहीं ना कहीं इस मोबाइल में शॉर्टिंग है दोस्तों। तो उसे कैसे रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हम मोबाइल को खोल लेते हैं, पहले से अलग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जब भी कभी आपको कंडीशन ऐसी आए तो सबसे पहले आप मोबाइल में शॉर्टिंग के लिए चेक करें। कहीं ना कहीं मोबाइल में शॉर्टिंग मिलेगी, तो हमें शॉर्टिंग चेक करना है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं दोस्तों। एक रेड प्रोड ग्राउंड और ब्लैक बीवेट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग शो नहीं हो रहा है, प्रॉपर वैल्यू जो आनी चाहिए वो आ रही है। जबकि जो BPH या वी सिस्टम की जो कॉयल है हमारी, वहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं, जहाँ से हमारी सप्लाई पूरे सेक्शन को जाती है DCIC से आउट होकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फुल शॉर्ट शो कर रहा है। तो हमारी यही लाइन फुल शॉर्ट है। इसको BPH लाइन कह सकते हैं, वी सिस्टम की लाइन भी कह सकते हैं, जो 3.7 से 4.2 की सप्लाई DC से आउट होकर के पूरे सेक्शन में नेटवर्क सभी सेक्शन में जाती है। तो यही सप्लाई हमारी शॉर्ट है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि IC शॉर्ट है ये या और कहाँ शॉर्टिंग है। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे। बस शॉर्ट क्लोर की मदद से हम इसे फाइंड करेंगे कि शॉर्टिंग है कहाँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें रोजिन पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, इसका स्मोक सोल्डरिंग आयरन की मदद से। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि शॉर्टिंग किस तरह से निकालनी है। तो दोस्तों हमने फाइनली रोजिन पेस्ट अप्लाई कर दिया है। रोजिन पेस्ट का स्मोक सभी ICs के ऊपर जहाँ जहाँ सप्लाई जाती है, वी सिस्टम या VPH पावर। हम एक शॉर्ट किलर यूज करेंगे। शॉर्ट किलर के लिए हमने एक 3.7 का सेल यूज किया और रिचार्जेबल सेल हमारे पास है, उसको यूज कर रहे हैं। आप बैटरी से भी शॉर्ट किलर बना सकते हैं या मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हमने खुद का ही बनाया हुआ है। आप भी इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों शॉर्ट किलर यूज करने से पहले आपको ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी लाइन पे शॉर्ट किलर यूज करना है। क्योंकि ये 3.7 की लाइन है, तो हम इस सेल को यूज कर सकते हैं जो कि 3.7 का ही है। क्योंकि कभी कभी 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर आप कभी भी ऐसी ये अप्लाई ना करें, वरना आपका सेट हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये माइनस वाला पॉइंट इसका ग्राउंड कर लेते हैं हम इसे बैटरी का। और इसका जो बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है वो हम BPH की कॉइल जहाँ पे लगी हुई वहाँ पे टच करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने टच किया, ये हमारी जो चार्जिंग IC या DCIC लगी हुई है, ये तुरंत हीट होकर के ब्लैक कलर के हो गए, जिससे हमें पता चल गया कि यही IC शॉर्ट है। जबकि और कहीं देखने में कहीं भी कोई भी पार्ट्स हीट नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप भी फाइंड कर सकते हैं रोजिन पेस्ट अप्लाई करके किसी भी पार्ट्स को कहाँ शॉर्टिंग है।
तो हमें दोस्तों ये आईसी निकालनी पड़ेगी, लेकिन निकालने से अगर आपके पास रोजिन पेस्ट नहीं है तो आप दूसरी तरीके से भी आप सॉर्टिंग चेक कर सकते हैं कि जो सॉर्टिंग है वो हमारी डीसी आईसी में है या जो जहाँ से आउट होती है सप्लाई अदर सेक्शन में जाती है पावर आईसी वगैरह में उस तरफ है। तो सबसे पहले हमें इस डीसी आईसी के पास जो कॉइल बीपीएस की कॉइल लगी हुई है इसे रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हटा करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी सॉर्टिंग है वो डीसी आईसी की तरफ है या जो और अदर आईसी लगी हुई है जहाँ पे सप्लाई आउट होकर पहुँचती है उस तरफ है। तो सबसे पहले हम इस कॉइल को एक बार निकाल लेते हैं, फिर आपको चेक करके दिखाते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। चलिए हम पहले बोर्ड को एक बार क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद बीपीएस की जो कॉइल है उसको निकालते हैं। दोस्तों हमने कॉइल को निकाल लिया है जो डीसीआई के पास लगी हुई थी, शॉर्ट बता रही थी। तो अब हम मल्टीमीटर की सहायता से मल्टीमीटर को बी फ्रिज में सेट करके फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे। पहले एक रेड प्रोड को ग्राउंड कर लेना है और ब्लैक प्रोड से चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आईसी की तरफ जो पॉइंट है वहाँ पे अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, जबकि जो कॉइल के दूसरी तरफ का जो पॉइंट है वहाँ पे जीआर ओके आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी आईसी शॉर्ट है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, इस कॉइल को निकाल कर भी कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी शॉर्ट है या कोई अदर कंपोनेंट तो शॉर्ट तो नहीं है। एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं कई बार, एक दूसरी आईसी शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से श्योर हो सकते हैं कि आईसी शॉर्ट है। तो चलिए हम इस आईसी को निकाल लेते हैं यहाँ से और उसकी जगह दूसरी आईसी लगाते हैं। तो असेंबली से इसको निकालना है दोस्तों आईसी को। तो आईसी निकालते समय या लगाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जो आईसी के बगल में सीपीयू और रैम लगी हुई है उसमें ज़्यादा हीट ना लगे, इसलिए इसको कवर कर देना है। कि अगर आपके पास हीटिंग टेप है तो हीटिंग टेप से, और नहीं है तो जो इसकी कैन होती है उससे ऊपर रख करके कवर कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों आईसी को निकाल लिया है और आईसी को निकालने के बाद इसके जो पैड है आईसी की जो बॉल होते हैं यहाँ पे आईसी लगी रहती है, इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से क्लीन कर लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम ये जो हमने बीपीएस की जो कॉइल थी वो निकाली थी उसको एक बार लगा देते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं कि ये शॉर्टिंग हमारी आईसी निकालने के बाद ख़त्म हुई है, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम कॉइल को लगा देते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, क्योंकि सीधे अगर डायरेक्ट आप कहीं भी कोई काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करें। तो चलिए हम एक बार मल्टीमीटर से दोबारा चेक कर लेते हैं कि इसमें शॉर्टिंग हमारी आईसी निकालने के बाद ख़त्म हुई है, अभी भी शॉर्ट है। तो देख सकते हैं दोस्तों आईसी निकालने के बाद हमारी शॉर्टिंग ख़त्म हो गई, जो फुल शॉर्ट आ रही थी। इसका मतलब ये हमारी आईसी ख़राब है। तो हम बॉल को क्लीन करके अब दूसरी आईसी जो हमारे पास है उसको लगा कर देखते हैं। हमारे पास पुराना एक बोर्ड था उससे हमने निकाल कर इसमें लगाया, इसको रिवॉल्व करके। तो चलिए हम आईसी को लगा करके उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई।
तो आईसी को अच्छी तरह से रख लेना है, हल्का सा नीचे पेस्ट अप्लाई कर लेना है दोस्तों आईसी को लगाने से पहले। और आईसी को अच्छी तरह से रख करके उसके बाद आपको एसएमडी सीट देना है और आईसी को अच्छे से लगाना है। दोस्तों हमने इस आईसी को लगा लिया है। उसके बाद हमको पेट्रोल से इसको क्लीन कर लेना है बोर्ड को ठंडा हो जाने के बाद। और हम एक बार और चेक करके आपको दिखाएंगे मल्टीमीटर से कि आईसी लगाने के बाद भी दोबारा शॉर्टिंग तो नहीं आई। एक बार ज़रूर चेक कर लें आप भी जब भी आईसी लगाएं, सप्लाई देने से पहले या बैटरी लगाने से पहले। देख सकते हैं दोस्तों हमने आईसी नहीं लगा दिया, लेकिन फिर भी इसमें अभी शॉर्टिंग अब नहीं है, बिल्कुल हमारा सेट ओके GR ओके आ रहा है। बैकवर्ड बायस में 1 आ रहा है जो आना चाहिए, और फॉरवर्ड बायस में 300 कुछ वैल्यू आ रही है जो कि आनी चाहिए, बिल्कुल सही GR है इसका। तो हम इसको एक बार पैनल में फिट कर लेते हैं बोर्ड को, और उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरह की वीडियो आपको नई नई प्रॉब्लम लेके आते रहेंगे दोस्तों अपने चैनल पे। तो चलिए हम इसको DC पावर सप्लाई से एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो डेट था मोबाइल वो सही हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है आईसी चेंज करने के बाद। ये जो DC आईसी होती है दोस्तों, ये चार्जिंग आईसी काम करती है। और यहाँ से VPS पावर जो 3.7 से 4.2 वोल्ट होते हैं वो आउट होकर के पावर आईसी में जाते हैं, और पावर आईसी से 0.8 की सप्लाई CPU को जाती है, और रीसप्लाई निकलती हैं जो MMC और CPU को जाती हैं अदर सेक्शन को, जिससे हमारा फ़ोन ऑन होता है। तो इसी तरह की जानकारी और नए फॉल्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।